Good morning, everyone. I hope you all are doing fine. लास्ट लेक्चर में हम कनेक्शंस के बारे में बात कर रहे थे। हमने देखा था कि सेल के दो टर्मिनल्स होते हैं। एक टर्मिनल को हम पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे को नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इन द सेम मैनर बल्ब के भी दो टर्मिनल्स होते हैं और उन टर्मिनल से जुड़ा हुआ फिलामेंट अंदर की तरफ होता है। वही फिलामेंट ग्लो करता है। और हमने ये सारे पैटर्न्स देखे थे, ये 6 के 6 पैटर्न्स देखे थे। इसमें कुछ पैटर्न्स में अगर हम कनेक्शन करेंगे तो बल्ब ग्लो कर रहा होगा, अगर दूसरे पैटर्न में करेंगे तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो यहाँ से हमें पता चला था कि बल्ब ग्लो करने के लिए सर्किट का किस तरीके से कनेक्ट होना ज़रूरी है। ये 6 के 6 फिगर में सिर्फ और सिर्फ दो फिगर्स थे, एक ए वाला और दूसरा एफ वाला। सिर्फ और सिर्फ यही दो फिगर्स थे जिसमें बल्ब ग्लो कर रहा था, क्योंकि इन्हीं दोनों केस में सिर्फ सर्किट पूरा कंप्लीटेड था, कहीं पे ब्रेक नहीं था। सर्किट में अगर कहीं ब्रेक होगा तो करंट का फ्लो रुक जाएगा और उस सिचुएशन में बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, इससे हमें यही कंक्लूजन मिला था। अब आगे पढ़ने के लिए क्या था, नाउ केयरफुली लुक एट अरेंजमेंट्स इन विच द बल्ब ग्लोज, कंपेयर दीज विद दोज इन विच द बल्ब डज नॉट ग्लो, कैन यू फाइंड द रीज़न फॉर द डिफरेंस। अब तुम्हें ये आंसर पता है, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं तुम लोगों को सब पहले से पता था कि अगर कोई भी सर्किट है, उस सर्किट का कहीं पे भी वो सर्किट टूटा हुआ, ब्रेक है, ब्रोकन है, या खुला हुआ है, ओपन है, तो उस सिचुएशन में करंट पूरा फ्लो नहीं कर पाता उस सर्किट के थ्रू, और कोई भी उस पर इक्विपमेंट लगाएंगे तो वो इक्विपमेंट काम नहीं करेगा। क्लियर है? Keep the tip of your pencil on the wire near one terminal of the electric cell for the arrangement in figure 12.5a। तो 12.5a का जो अरेंजमेंट है, इसमें जो ए फिगर दिया हुआ है उसमें कह रहा है कीप द टिप ऑफ योर पेंसिल ऑन द वायर नियर वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल फॉर द अरेंजमेंट इन फिगर 12.5a। तो एक टर्मिनल पे एक पेंसिल का टिप रखना है। मूव द पेंसिल अलॉन्ग द वायर ऑल द वे टू द बल्ब। तो क्या करना है, वो जो पेंसिल है, पेंसिल का जो टिप है वो बल्ब तक ऐसे टच कराते हुए लेके जाना है। नाउ फ्रॉम द अदर टर्मिनल ऑफ द बल्ब मूव along the other wire connected to the cell. Repeat this exercise for all the other arrangements in 12.5. ठीक है? Did the bulb glow for the arrangement in which you could not move the pencil from one terminal to the another? तो इस केस में क्या कर रहा है, पेंसिल के साथ में यही एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, यस, पेंसिल के साथ में यही एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोल रहा है। उसके साथ में भी बल्ब ग्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको देखने के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे हमें क्या समझ में आता है कि जो पेंसिल है, पेंसिल का दोनों एंड को अगर मैंने मान लो शार्पन कर दिया, ठीक है, अगर मान लो एक अरेंजमेंट लेते हैं, एक किसी और फिगर में देखते हैं। मान लो मैंने एक ऐसे सेल लिया, ठीक है, मान लो ये एक सेल लिया, ठीक है, और मैंने एक पेंसिल लिया, ठीक है, पेंसिल लिया, उसका ये वाला एंड भी मैंने शार्पन करके रखा और ये वाला एंड भी शार्पन करके रखा हुआ है। इसका जो टिप है, इसको अगर मैंने इससे जोड़ दिया और दूसरे टिप को जो बल्ब था, बल्ब से जोड़ दिया अगर होता, ठीक है, बल्ब से अगर जोड़ दिया, बल्ब के एक टर्मिनल से और बल्ब के दूसरे टर्मिनल से नीचे वाले वायर के थ्रू जोड़ दिया होता, तो बल्ब ग्लो करता या नहीं करता। ये एक्सपेरिमेंट करके तुम चाहो तो देख सकते हो, लेकिन याद रहे हमेशा सेल ही यूज़ करना है, बैटरी नहीं यूज़ करना अगर ऐसा एक्सपेरिमेंट करना है तो। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। यस, अब उसके बाद ये तो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद कह रहा है एन इलेक्ट्रिक सर्किट,
चूँकि वहाँ पे सर्किट की बात आई है, वहाँ पे इस चीज़ के बारे में बात आई है कि वायर का कनेक्शन कैसा होना चाहिए। तो जब भी एलिमेंट के साथ में वायर जुड़ा हुआ होता है और वायर के साथ में बैटरी जुड़ा हुआ होता है या सेल जुड़ा होता है, इन इस सर्किट के पूरे कंप्लीशन या पूरा सेटअप को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। तो वही इसमें समझाया हुआ है। क्या कह रहा है? In activity 2, you connected one terminal of an electric cell to the other terminal through wires passing to and from the electric bulb. Sorry. तो एक सिचुएशन में सेल से बल्ब की तरफ जो है वायर जुड़ा हुआ, फिर वायर से बल्ब से सेल की तरफ एक दूसरा वायर जुड़ा हुआ है। इस तरीके से दो वायर जुड़े हुए हैं। सॉरी। ठीक है, आगे कह रहा है नोट दैट इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर 12.5 ए एंड एफ द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल वर कनेक्टेड टू टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब। तो अगर हम देखें इस पिक्चर में, ये जो दोनों पिक्चर्स दिए हुए थे, एक ये वाला पिक्चर और एक ये वाला पिक्चर, दोनों ही केस में बल्ब के दोनों टर्मिनल्स सेल के दोनों टर्मिनल्स से जुड़े हुए हैं। इस केस में भी बल्ब के दोनों टर्मिनल्स सेल के दोनों टर्मिनल से जुड़े हुए हैं। तो दोनों सिचुएशन में दोनों टर्मिनल्स से जुड़े हुए हैं। ठीक है, बाकी सारे केसेस में कोई दो टर्मिनल जुड़े हुए हैं और बाकी दो टर्मिनल नहीं जुड़े हुए हैं। क्लियर है? तो कह रहा है कि द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक cell were connected to the two terminals of the bulb. Such an arrangement is an example of an electric circuit. तो in any circuit, sorry, I'm sorry. In any electric circuit, if all the terminals of the cell, that is maximum two terminals, if both the terminals of the cell are connected to the both the terminals of the bulb through an electric wire, this type of connection is called an electric circuit. Is it clear? Yes. Sorry. The electric circuit provides a complete path for electricity to pass or current to flow. करंट फ्लो करेगा तभी इलेक्ट्रिसिटी पास कर पाएगा बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। तो दोनों सेल्स के बीच में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना ज़रूरी है किसी एक एलिमेंट के थ्रू, किसी दूसरे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के थ्रू। ठीक है, द बल्ब ग्लोज ओनली sorry, the bulb glows only when current flows through the circuit. तो बल्ब तभी ग्लो करेगा जब करंट फ्लो कर रहा होगा सर्किट के थ्रू। तो सर्किट के थ्रू करंट फ्लो करने के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए? पहली बात तो ये कि बैटरी चार्ज होना चाहिए। दूसरी बात ये है जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो बल्ब चार्ज होना चाहिए, इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, कहीं पे ब्रोकन नहीं होना चाहिए। ये दो कंडीशंस जब अप्लाई होंगे तो करंट फ्लो कर रहा होगा। तो अगर किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट आर द कंडीशंस फॉर अ करंट टू फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, तो सॉरी, तो आप जवाब दे सकते हो कि द फर्स्ट कंडीशन इज द बैटरी शुड बी चार्ज्ड and second condition is the circuit should be closed. The circuit should be closed or not broken. अगर ओपन रहेगा तो उस सिचुएशन में बल्ब नहीं जल रहा होगा,
ग्लो नहीं करेगा। और अगर ब्रोकन होगा कहीं पे, सर्किट खुला हुआ होगा, ओपन होगा, उस सिचुएशन में इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ़्लो कर पाएगा या फिर इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ़्लो कर पाएगा। उस सिचुएशन में बल्ब ग्लो नहीं करेगा। क्लियर है? आगे कह रहा है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन टू बी फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल एज शोन इन फिगर 12.6। तो ये हमेशा याद रखना है, हमेशा याद रखना है कि जो भी इलेक्ट्रिक सेल होता है, इलेक्ट्रिक सेल में जो करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो का डायरेक्शन होता है, वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से लेके नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है वायर के थ्रू। सेल के इनसाइड हम करंट का फ्लो कंसिडर नहीं करते हैं, सेल के बाहर हम फ्लो कंसिडर करते हैं। क्लियर है? तो ये चीज़ याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा सर्किट में या वायर के थ्रू, हमेशा ही पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर नेगेटिव टर्मिनल तक जाने की कोशिश करता है या जाता है। आगे कह रहा है, व्हेन द टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब आर कनेक्टेड with that of the electric cell by wires, the current passes through the filament of the bulb, this makes the bulb glow। हमने पहले पढ़ा हुआ था कि बल्ब के पार्ट्स होते हैं, कुछ कुछ उसके पार्ट्स, उसमें फिलामेंट का क्या काम था कि फिलामेंट इलेक्ट्रिक करंट को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और वही ग्लो करता है। ठीक है? Sometimes an electric bulb does not glow even if it is connected to the cell. This may happen if the bulb has fused। बल्ब फ्यूज़ हो गया, दैट मीन्स जो फिलामेंट उसमें लगा हुआ था वो टूट गया। उसके टूटते ही सर्किट वापस से ब्रेक कर जाएगा, ओपन हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन में इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो कर पाएगा। Look at a fused bulb carefully. Is the filament inside it intact? इंटैक्ट रहेगा या फिर ब्रोकन रहेगा? तो द करेक्ट आंसर इज इट विल बी ब्रोकन। थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, तो आज यहीं पर रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।